Hello students, in this video we will see Prabha English for class to 6th 7th baseline assessment part 2. First question is fill in the blanks and complete the word. Words are children, morning, woman, friend. चिल्ड्रन में आई और आर नहीं दिया हुआ है तो आप आई और आर लिख देंगे. मॉर्निंग में ओ और आई आएगा. वुमेन में ओ और ए आएगा. फ्रेंड में आई और एन आएगा. ठीक है. कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड. फर्स्ट इज गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड. सिंगल पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. सिंगल पर्सन के लिए इज़ यूज़ होगा. इज़ आ जाएगा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. बी आई फिल इन द ब्लैंक अ मेंबर ऑफ अ स्कूल फुटबॉल टीम. ऑप्शन है एम और इज़. आई के साथ एम लगता है, इज़ नहीं लगता तो एम आ जाएगा. शी हैव और हैज़ अ कार तो सिंगुलर है. अकेले पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. वन पर्सन के लिए तो हैज़ आ जाएगा. शी हैज़ अ कार. दे फिल इन द ब्लैंक अ बिग हाउस इन द विलेज. प्लूरल है. दे यानी कि वो लोग तो हैव आ जाएगा. दे हैव अ बिग हाउस इन द विलेज. थर्ड इज चूज द करेक्ट वर्ड एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो. आई गॉट अपर फिल इन द ब्लैंक इन ट्रेन. बर्थ और बर्थ. आई गॉट अपर फिल इन द ब्लैंक इन ट्रेन. ऑप्शन है BIRTH बर्थ और BERTH बर्थ तो BERTH बर्थ आ जाएगा इसमें. BIRTH का मतलब होता है बर्थ, पैदा होना, कब पैदा हुए. और BERTH का मतलब होता है कोई सोने का स्थान. शिप और ट्रेन में जहाँ भी हम सोते हैं सोने की जगह से बर्थ बोलते हैं. BERTH. ठीक है. रोहन इज़ फिल इन द ब्लैंक इन मैथमेटिक्स. वीक और वीक. WEE के वीक होता है वीकेंड वाला वीक, जिसमें कि वीक डेज आते हैं मंडे संडे वाले. और WEA के वीक होता है कमज़ोर तो इसमें WEAK आ जाएगा. स्नेक लिव्स इन अ फिल इन द ब्लैंक नियर द वेल. होल और होल तो होल आ जाएगा. WHOLE वाला नहीं आएगा क्योंकि उसका मतलब पूरा होता है और HOLE में यानी कि जो बिल होता है उसे HOLE वाला होल लिखते हैं. शान इज़ फिल इन द ब्लैंक टू ऑल फैमिली. डियर और डियर तो पहले वाले डियर DEER का मतलब होता है हिरन, वो नहीं आएगा. DEAR प्रिय वो आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. मैन का MEN मैन आ जाएगा. टूथ का टीथ आ जाएगा TEETH. लीफ का लीव्स हो जाएगा LEAVES. स्टोरी का स्टोरीज हो जाएगा STORIES. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल AN और द. ही हैज़ फिल इन द ब्लैंक X इन हिज हैंड. X में फर्स्ट लेटर A है वॉवल तो N आ जाएगा. AIIOU लिखे हुए होते हैं, उनकी साउंड होती है तो उनके आगे N आता है. ही हैज़ एन X इन हिज हैंड. सेकेंड है माई फ्रेंड हैज़ एन एप्पल. N आ जाएगा क्योंकि एप्पल में A का साउंड आ रहा है. गौरी इज़ अ बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल. A आएगा इसमें क्योंकि नेक्स्ट वर्ड बेस्ट है BEST. बी से स्टार्ट हो रहा है जो कि कांस्टेंट है तो इसमें A आ जाएगा. माई मदर इज़ द हेड ऑफ माई हाउस. द आ जाएगा क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर ओनली वन थिंग के बारे में एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि उसकी माँ घर की मुखिया है तो द हेड ऑफ माई हाउस द आ जाएगा. रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर. वर्ल्ड वर्ल्ड में L साइलेंट है, L के नीचे अंडरलाइन कर देंगे. नाइफ नाइफ में K साइलेंट है, K की साउंड नहीं आती है तो K के नीचे अंडरलाइन कर देंगे. कॉम्ब में
बी साइलेंट होता है, हम हमेशा कॉम बोलते हैं, बी नहीं बोलते उसमें। बी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। लिसन में टी के नीचे अंडरलाइन कर देंगे, क्योंकि लिसन सुनाई देता है, जब आप प्रोनाउंस कीजिए लिसन सुनाई देगा, टी का साउंड नहीं आएगा। राइट अ सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स, एप्पल और रेड। सेंटेंस है दिस एप्पल इज़ रेड, वेजिटेबल एंड ग्रीन, दिस वेजिटेबल इज़ ग्रीन, मैंगो येलो, द मैंगो इज़ येलो, मिल्क और वाइट, द मिल्क इज़ वाइट इन कलर। फाइंड द नेमिंग वर्ड्स और नाउन in the given paragraph and write below. My name is Apurvi Chandela. I am an Indian player. My sport is shooting. I am from Jaipur, Rajasthan. I am honored with one of the highest Indian awards. I won gold medal in the World Cup. I exercise daily. तो देखिए हमें वर्ड्स, नाउन वाले वर्ड्स सेलेक्ट करने हैं। अपूर्वी, इंडियन, शूटिंग, मेडल, जयपुर, राजस्थान, मेडल, अवार्ड्स, प्लेयर भी आ जाएगा इसी में, वर्ल्ड कप, गोल्ड मेडल। देखिए हमने सारे लिख दिए हैं, पूर्वी, जयपुर, राजस्थान, इंडियन प्लेयर, शूटिंग, वर्ड्स, गोल्ड मेडल, वर्ल्ड कप, और इसमें नेक्स्ट है स्पोर्ट भी आ जाएगा इसमें। देखिए स्पोर्ट ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दिल्ली इज़ इन द कैपिटल ऑफ दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। कमल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी। My mother works in a hospital. The sun shines in the sky. The first sentence is Delhi is the capital of India. इसमें सब्जेक्ट होगा दिल्ली। दिल्ली को अंडरलाइन कर देंगे इस तरीके से। दिल्ली सब्जेक्ट क्यों होगा? क्योंकि दिल्ली इसमें जो वर्क कर रहा है वो दिल्ली कर रहा है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज़ वर्क, वर्ब के साथ वर्क दिल्ली कर रहा है। कमाल एंड योग्यता आर वॉचिंग टीवी। आर के साथ, वर्ब के साथ में वर्क कमाल एंड योग्यता कर रहे हैं, तो कमाल एंड योग्यता आर द सब्जेक्ट। माई मदर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। माई मदर इज सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वर्क जो वर्ब है उसके साथ में माई मदर आ रहा है, तो माई मदर अंडरलाइन कर देंगे। द सन इसमें सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट में द सन शाइन्स इन द स्काई, वर्ब के साथ में द सन आ रहा है, तो द सन इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द कॉम्प्रीहेंशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस इन द गिवन स्पेस। अ लायन लिव्ड इन अ जंगल. ही हैड अ bad breath. One day he called a deer and asked him whether he had a bad breath. The deer told him the truth. The lion became angry and killed him. The lion asked the wolf the same question. The wolf replied that his breath was as sweet as the flower's fragrance. The angry lion knew that he was a liar, so he killed him too. Finally, the lion called the fox and asked him the same question. He answered cleverly that he had a cold and couldn't smell anything. In this way, the fox saved himself cleverly. Who was clever? Fox was clever. So, fox पर टिक कर देंगे. Where did the lion live? The lion lived in a jungle. Who had a bad breath? The lion had a bad breath. Why did lion kill the deer? Because the deer told him the truth. Rearrange words in correct order to make meaningful sentences. Can / play / she / cricket. She can play cricket. Wash / can / clothes / not Jitesh. Jitesh cannot wash clothes. Write opposites of underlined words and rewrite the sentences. Bittu is standing on my left side. Left का अपोजिट होता है right. So नया सेंटेंस बनेगा Bittu is standing on my right side. My shirt is clean.
क्लीन का अपोजिट डर्टी होता है, तो माई शर्ट इज़ डर्टी। शालू इज़ वेरी हैप्पी, हैप्पी का अपोजिट अनहैप्पी होता है, शालू इज़ वेरी अनहैप्पी। और सैड भी होता है, तो शालू इज़ वेरी सैड। पिकॉक इज़ एन अगली बर्ड, अगली का ब्यूटीफुल होता है, पिकॉक इज़ एन ब्यूटीफुल बर्ड। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन ऑन द गार्डन, इन आ जाएगा, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन। नीलम एंड सुमन आर जंपिंग इन टू द वाटर, इन टू द रिवर। द इंग्लिश टीचर हैज़ गिवन मी अ बुक, फिल इन द ब्लैंक, यू, फॉर और बाय, तो फॉर आ जाएगा, फॉर यू। देयर वाज अ न्यूज़ पेपर, फिल इन द ब्लैंक, द टेबल, ऑन या इन, तो ऑन आ जाएगा, देयर वाज अ न्यूज़ पेपर ऑन द टेबल। नेक्स्ट है जॉइन टू वर्ड्स एंड मेक अ न्यू वर्ड। बुक प्लस बैंक, बुक बैंक। इन प्लस साइड, इन साइड। रेन प्लस बो, रेनबो। बर्ड्स प्लस डे, बर्थडे। राइट वन वर्ड फॉर द गिवन स्टेटमेंट। द हेड ऑफ अ विलेज पंचायत, सरपंच। अ पर्सन हु शोज मैजिक, मजिशियन। सरपंच होगा SARPANCH, मजिशियन MAGICIAN, मजिशियन। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा सेकंड बेसलाइन असाइनमेंट ख़त्म होता है, एंड होता है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको आगे भी इसी तरह से इस बुक के और वीडियोस मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।